हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्पल यूनाइटेड सेल्स लिमिटेड के बारे में। उसके Q4 FY26 का नंबर और उसका कॉन कॉल में जो भी डिस्कशन हुआ वो हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि FY27 में उन्होंने कुछ गाइडेंस दिया है क्या। सारा कुछ हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। आप लास्ट तक इसको देखो ताकि आप बिजनेस का फ्यूचर एस्पेक्ट समझ पाओ, ठीक है। पहले हम लोग जानते हैं कि ये बिजनेस करती क्या है। पर्पल यूनाइटेड सेल्स लिमिटेड एक किड्स फैशन ब्रांड है और ये प्रीमियम सेगमेंट में डील करता है। मतलब द चिल्ड्रंस बिटवीन एज ऑफ 0 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये कपड़े प्लस जूते ये सारा कुछ ये बनाते हैं। और जो इनके ब्रांड आउटलेट है वहाँ पर ये सारा कुछ सेल करते हैं, ठीक है। एज ऑफ जो March 31 मतलब 26 जो था, एज ऑफ दैट वन दे हैव 109 स्टोर्स, 109 स्टोर्स उनके हैं अभी। और जब इनका कॉन कॉल हुआ तो दे टोल्ड कि हमारे 111 ईबीओज है। मतलब ईबीओ मतलब एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट होता है, ठीक है। एक अगर हम लोग 111 ब्रांड आउटलेट उन्होंने पहला बताया। और ये कहाँ से हुआ है? पिछले साल FY25 में दे हैव 25 सॉरी दे हैव 43 स्टोर्स, 43 दिस रिटेल स्टोर था। और वहाँ से अभी उन्होंने 111 कर दिया है। मतलब आप देखोगे कि मतलब मोर देन डबल हुआ है, राइट, स्टोर्स का ग्रोथ उनका। दिस इज वन गुड थिंग दैट इज इन द बिजनेस। सेकेंड थिंग, वो क्या कर रहे हैं कि पहले दे वर मोर ऑन दिस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब B2B करते थे, डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करते थे। देन जो भी बड़े चैनल्स होते हैं उनको वो कपड़े देते थे। बट राइट नाउ व्हाट दे आर डूइंग कि हम लोग दे आर मोस्टली फोकसिंग ऑन कि हम लोग रिटेल में शिफ्ट कर सकते हैं क्या। अभी का जो उनका रिटेल, और वो इस एरिया में काफ़ी काम भी कर रहे हैं। मतलब रिटेल का अभी का अगर आप हम उनका नंबर देखोगे तो 40% टॉप लाइन का जो 40% है वो रिटेल से आ रहा है। और दे वांट टू फोकस मोर ऑन द रिटेल साइड। एंड फॉर दैट वन ऑल्सो दे आर ओपनिंग ऑल दिस स्टोर्स। मतलब पहले 43 से नाउ दे आर 101, मतलब 111 स्टोर कर दिया है। बिकॉज दे वांट टू फोकस मोर ऑन द रिटेल्स। एंड रिटेल का जो उन्होंने बताया कि हमारा जो सेगमेंट है उस सेगमेंट में कोई मतलब ऐसा प्लेयर नहीं है जो बच्चों के फैशन वेयर पे प्रीमियम सेगमेंट में कपड़े बनाते हैं। कपड़े प्लस जूते दोनों बनाते हैं, ठीक है। मतलब जो बड़े बड़े ब्रांड्स है लाइक नाइकी एंड वो सारा कुछ का एक सॉर्ट ऑफ जेनरिक स्टाइल्स है। मतलब कुछ ही स्टाइल्स उनके पास अवेलेबल है। और कुछ ब्रांड्स है उनके पास सिर्फ जूते अवेलेबल है। बट सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स, डिफरेंट, वो सारा कुछ किसी एक ब्रांड के पास नहीं है। एंड दैट इज़ द यूनिक सेलिंग पॉइंट फॉर दिस ब्रांड व्हाट दे आर सेइंग राइट नाउ, ठीक है। दिस इज द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। हम लोग बात कर सकते हैं कि ये इसका कैसे किस एरिया में ये ग्रो कर सकते हैं। दिस द एरिया, मतलब ये इनका मेन USP है, ठीक है। नाउ दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि दे स्टार्टेड 2 न्यू ब्रांड्स। मतलब दो ब्रांड उन्होंने FY26 में स्टार्ट किए हैं। दैट इज अगेन विद अगेन 0 to 14 ईयर को ही कैटर करता है, ठीक है। देन उनके जो टोटल स्टोर्स हैं उसमें से 25% उनका स्टोर जो है दैट इज इन द मॉल एंड 75% इन द हाई स्ट्रीट। हाई स्ट्रीट मतलब जो मेन सिटी का जो मेन एरिया होता है वहाँ पर उनके स्टोर्स है। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर अगेन गेट दैट विल बी ट्रांसलेटेड इन देयर EBITDA एंड द मार्जिन एज वेल, क्योंकि उन मेन मेन स्टोर्स और मॉल में ज़्यादा फुटफॉल होता है, राइट। सो दिस इज अबाउट मतलब उनके स्टोर्स कैसे किधर है। देन दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि वेबसाइट्स एंड द E-कॉमर्स में रिसेंटली दे रिवैम्प्ड देयर वेबसाइट एज वेल। मतलब उनका किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में था वेबसाइट एंड दैट दे मूव टू Shopify में मूव किया उन्होंने। और राइट नाउ वेबसाइट से 300 ऑर्डर पर डे के आसपास उनका आ रहा है। एंड E-कॉमर्स जो कि बड़े E-कॉमर्स प्लेयर है वहाँ से 1000 से 1200 ऑर्डर्स पर डे आ रहा है। एंड वो आगे चल के बढ़ने वाला है, दैट दे आर सेइंग राइट नाउ। हम लोग थोड़ा रेवेन्यू के उनके नंबर की भी बात करते हैं। मतलब जो Q4 में उनका जो नंबर आया है, रेवेन्यू ग्रोन बाय 65%, रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ है। पैट इज ग्रोन बाय 45% एंड EBITDA इज +76%, ठीक है। और दूसरा उनका जो एवरेज जो एवरेज सेल पर स्टोर का हम लोग बात करते हैं, जैसे FY25 में उनका जो पर स्टोर सेल था दैट वाज अराउंड 4 लाख रुपीज़, ठीक है। एंड FY25 में दैट इज 9 लाख, मतलब 9 लाख रुपया हो गया, ठीक है, एक स्टोर का सेल। आप देखो कि उनका जो एवरेज स्टोर सेल है वो भी बढ़ गया है, राइट। देन दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि
अगर हम लोग ईबिटा की बात करते हैं, स्टोर की ईबिटा की बात करते हैं, सो एज ऑफ मार्च 31 अगर 109 स्टोर को पकड़ते हैं तो उनका जो ईबिटा था दैट वाज 16%, ठीक है। नाउ अगर जो 6 मंथ, सिर्फ 6 महीने हुए हैं उन स्टोर्स को अगर छोड़ते हैं तो ईबिटा इज़ 20%। एंड उसके बाद अगर हम लोग 1 साल पुराने स्टोर्स को सिर्फ लेते हैं तो ईबिटा इज़ 22%। मतलब व्हाट इट मीन कि जैसे जैसे उनके स्टोर पुराने हो रहे, मैच्योर हो रहे, उनका ईबिटा बढ़ रहा है, मतलब दैट स्टोर इज परफॉर्मिंग वेल इन द मार्केट। और उन्होंने बोला कि अभी तक हमने कोई भी स्टोर्स क्लोज नहीं किए हैं, जो भी जितने स्टोर्स हैं उसमें से कुछ भी क्लोज नहीं किए हैं। हमने उसको थोड़ा रिलोकेट किया, मतलब लेट्स से फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर कर दिया, थोड़ा बड़ा स्पेस में ले गया, मॉल के पीछे था मॉल के आगे लेके आए। सो दोज थिंग्स दे हैव डन, बट स्टोर क्लोज नहीं किया उन्होंने अभी तक। जो भी जितने स्टोर्स ओपन किए सारे फंक्शनल है उनके। सेकेंड थिंग दे टोल्ड कि दे डू नॉट वांट टू बी रीजनल प्लेयर। मतलब समवन आस्क्ड अबाउट कि हाउ विल बी कैटर जो नॉर्थ का डिजाइन है, सेम हाउ विल बी डूइंग द सेम विद द सेम डिजाइन ऑन द साउथ पार्ट ऑफ द इंडिया। सो व्हाट दे आर टेलिंग कि जो बड़े ब्रांड्स है, जो इंटरनेशनल ब्रांड है, दे डोंट हैव द रीजनल और नेशनल लेवल डिजाइंस फॉर ऑल द डिफरेंट सेगमेंट्स, राइट। जो भी उनके डिजाइन होते हैं वही सारे डिजाइन सारे जगह पे सप्लाई होते हैं, सप्लाई जो उनसे लेता है वो उसी वही डिजाइन सेल करता है। सो व्हाट दे आर सेइंग कि वी डू नॉट वांट टू बी रीजनल प्लेयर, मतलब एक रीजन पे हम लोग नॉर्थ स्पेसिफिक डिजाइन बना के वहीं पर फोकस नहीं करना चाहते हैं। वी वांट टू एक्सपैंड द पैन इंडिया। सो द मेन पॉइंट इज कि उनका और वो रीजनल स्पेसिफिक डिजाइन पे काम नहीं करेंगे। दे वांट टू बिल्ड दे वांट टू डेवलप ए डिज़ाइन जो कि इंडिया वाइज चले, ठीक है। देन दे हम लोग गाइडेंस की उनकी बात करते हैं। सो FY27 में, इसको आप ध्यान से समझना, FY27 में दे आर टेलिंग की विल बी डबलिंग द स्टोर्स। मतलब जो अभी 109 111 स्टोर आप पकड़ लो उसको हम लोग डबल कर देंगे, पहला चीज़। सेकेंड थिंग दैट दे आर टेलिंग कि हम लोग आराम से अपना जो टॉप लाइन है उसको 100% से ग्रो कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। मतलब हर एक जो 2 साल आएगा 100% से हम लोग ग्रो करेंगे। और FY27 के लिए उन्होंने जो स्टोर का बोला कि हम लोग स्टोर को डबल करेंगे, विच इज़ वेरी बिग थिंग, राइट। मतलब अगर 65 के रेवेन्यू से ग्रो कर रही है कंपनी, 65% के रेवेन्यू से ग्रो कर रही है, प्लस सम पैट इज 45%, एंड दे आर टेलिंग की विल बी डबलिंग द स्टोर्स एंड विल बी ऑल्सो डबलिंग द रेवेन्यू टॉप लाइन को, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पर्पल यूनाइटेड सेल्स लिमिटेड के बारे में। लेट मी नो अगर इस बिजनेस के बारे में आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट में ऐड करो। इसके अलावा कोई और बिजनेस रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज है तो वो भी आप कमेंट में ऐड करो, हम लोग वहाँ से उस बिजनेस को रिव्यू करेंगे, ठीक है। और आगे चल के जब इस बिजनेस का जब अपडेट आएगा, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर में, तो मैं आपको अपडेट करूँगा कि हाउ दिस बिजनेस इज गोइंग क्वार्टर ऑन। मतलब ये 6 महीने में रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। सो 6 महीने में जब इनका रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि हाउ दिस बिजनेस इज डूइंग। ओके, थैंक यू।